Hello and hi, the students of class 5. Myself Pradeep Gupta sir welcomes to you in your mathematics classes. Today's topic is factors and multiples. Dear students, you have already learned the factors and multiples in your previous classes. So now first revise it. What is the meaning of factors? The numbers which divides the given numbers are called the factors. Suppose here is the number 16. 1 divides 16, 2 divides 16, 4 divides 16, 8 divides 16, and 16 divides 60. So the 1, 2, 4, 8 and 60 are the factors of 16. Now, what is the multiples? The meaning of multiples means, suppose multiple of 2. So some multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. It means the multiples means the numbers exactly divisible by the given number are called multiples. अब हिंदी में बच्चों आपको मैं बता दूं, फैक्टर्स हम उन नंबर्स को कहेंगे जिस नंबर से दिए गए नंबर में भाग लग जाएं। जैसे कि मैंने कहा 16, 16, तो 16 में 1 से भाग लग सकता है, डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है 16, 8 से डिवाइड हो सकता है 16 और 16 से 16 डिवाइड हो सकता है। सो हम यह कहते हैं कि 1, 2, 4, 8 एंड 16 आर द फैक्टर्स ऑफ 16। क्योंकि 1, 2, 4, 8 और 16 से 16 में भाग लग जाता है, इसलिए 1, 2, 4, 8, 16 को हम 16 का फैक्टर कहेंगे। अब बारी आती है मल्टीपल्स की। तो एग्जाम्पल लिया कि मल्टीपल्स ऑफ 2। तो बच्चों इसमें क्या करना है कि 2 से किस किस में पूरा भाग लग सकता है। तो 2 से 2 में भाग लग सकता है, 2 से 4 में भाग लग सकता है, 6 में लग सकता है, 8 में लग सकता है, 10 में लग सकता है, 12 में लग सकता है। इस प्रकार से न जाने अनगिनत नंबर्स में 2 से भाग लग सकता है। तो वह नंबर्स जिसमें दिए गए नंबर से भाग लग जाता हो उसे हम मल्टीपल्स कहते हैं। इसलिए बच्चों आप लोगों को पढ़ाया जाता है मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो आप कहते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 कहते हैं ना। इसलिए इसको मल्टीपल्स से हम कहते हैं कि दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर। A number which is divisible by 1 and itself. A number which is divisible by 1 and itself is called prime number. A counting number other than 1 is a prime number if it has no factors other than 1 and number itself. कह रहा है कि यदि नंबर में उसका कोई दूसरा फैक्टर ना हो, उसका केवल 2 ही फैक्टर हो, एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा होगा नंबर स्वयं, तो उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। यह नंबर, चलिए कुछ प्राइम नंबर्स हम लोग देखते हैं कौन कौन हो सकते हैं। तो शुरू कर रहा है 2 से, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद आगे बढ़ोगे तो 23, 23 के बाद आगे बढ़ोगे तो 29,
31, 37, 41, दीज आर द प्राइम नंबर्स, क्योंकि इस नंबर का दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। 2 का फैक्टर या तो 1 है नहीं तो 2 है। 3 की बात करोगे तो 3 का फैक्टर या तो 1 है नहीं तो 3 है, ठीक है। 7 की बात करोगे तो 5 की पहले बात करें तो 5 में फैक्टर 1 है या 5 है। तो बच्चों इसमें हम जितने भी नंबर्स देख रहे हैं सब के 2 ही फैक्टर्स हैं। 7 में देखोगे 7 के भी 1 होंगे और 7 होंगे। 11 के देखो तो 1 और 11 इसके फैक्टर हैं। 13 को भी देखो तो 1 और 13 इसके फैक्टर हैं। 17 को देखो तो 1 और 17 इसके फैक्टर हैं। 19 के फैक्टर 1 और 19 ही हैं। तो वैसे नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि इन नंबर में केवल 1 से और नंबर को अपने आप से भाग वो कर सकता है, इस तरह के नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो वैसे सभी नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स हो, 1 और नंबर इटसेल्फ, तो उस तरह के नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर हम लोग वैसे काउंटिंग नंबर्स को कहेंगे जिसका एक और उस नंबर के अलावे कम से कम एक और फैक्टर हो। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे जिसमें एक और उस खुद नंबर के अलावे कम से कम एक दूसरे नंबर से भी भाग लग जाता हो, ठीक है। तो यह शुरू होता है 4 से। कहाँ से शुरू होता है बच्चों? 4 से। तो 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12, 14, 15, 20, 21, 24, 22 पहले, फिर 24, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। चलो इसमें चेक करते हैं 4 के साथ। तो 4 में 1 से तो लगा ही लगा, 4 से लगा ही लगा, बीच में आ गया 2 का टेबल में भी 4 आता है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। अब 6 की बात करो। 6 में 1 से लगा और 6 से लगा, इन दोनों के बीच में 6 में 2 से भी भाग लग सकता है और 6 में 3 से भी भाग लग सकता है। तो मैंने क्या बताया कि वैसे नंबर जिसमें एक और खुद के अलावे कम से कम एक, तो यहाँ पर कम से कम एक है 2, यहाँ तो 2 मिल गया, हमको 2 भी मिल गया और 3 भी मिल गया, से वह भाग लग जाए यानी उसका वो फैक्टर हो जाए, तो उस तरह के नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। क्या नंबर कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ में आ गई? अब एक स्पेशल कंडीशन है, 1 है क्या? प्रश्न आया था 1 क्या है भाई? आपने 2 से आपने प्राइम नंबर शुरू कर दिया, 4 से आपने कंपोजिट नंबर शुरू कर दिया, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बीच में 1 तो छूट गया। तो 1 क्या है? तो बच्चों 1 को हम लोग कहते हैं कि 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, इसको याद रखिएगा कि 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 2 के अलावे जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ऑड होते हैं। केवल जब आपसे कोई पूछे कि इवन प्राइम नंबर कौन है, राइट डाउन द इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर जो है केवल 2 है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है सब के सब कंपोजिट है। क्योंकि जैसे ही 2 से बड़े हम जाएंगे तो 4 भी आएगा, तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी मल्टीपल ऑफ 2 है। इसलिए कोई भी दूसरा जितने भी इवन नंबर है वह प्राइम नहीं होता, वो सारे के सारे कंपोजिट होते हैं। केवल 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सब के सब जो है सो ऑड नंबर से, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा है को प्राइम नंबर। बच्चों को प्राइम नंबर क्या कहते हैं कि जैसे यहाँ एग्जांपल दिया 12 और
25। चलो इसके पहले हम लोग फैक्टर लिखते हैं। 12 का फैक्टर कौन कौन होगा? फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू 1, 1 से भाग लग जाता है, 2 से लग जाता है, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 12 1 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पे 25 है तो चलो लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 25 इक्वल टू 1 5 25। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? हाँ बताओ, बिल्कुल सही, 1 कॉमन है। तो वैसे सारे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर केवल 1 हैं, जब केवल 1 हो, तो टू डिफरेंट नंबर मे और मे नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। दो ऐसे नंबर्स के पेयर जिनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं हो, वैसे नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरे शब्द में हम यह कह दें कि जब 2 नंबर दिया हुआ हो और तुम उनका एचसीएफ फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? एचसीएफ, और उनका एचसीएफ का वैल्यू कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो कह सकते हो कि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। जब भी कोई 2 नंबर दिया हुआ हो और तुम उनका एचसीएफ फाइंड कर लो और एचसीएफ कितना आ जाए? एचसीएफ 1 के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि यह जो नंबर है यह को प्राइम नंबर है। मतलब दोनों नंबर का फैक्टर 1 से दूसरा नहीं होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, तो उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है चेक करने के लिए कि 21 और 27 को प्राइम है कि नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 21 पहले लिखिए, जैसे कि मैंने बताया। फैक्टर्स ऑफ 21 इक्वल टू 1 3 7 21। अब फैक्टर्स ऑफ 27 लिखिए। फैक्टर्स ऑफ 27 इक्वल टू 1 3 9 27। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों में कौन कौन कॉमन है? 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, दो कॉमन हो गया। तो इसमें 1 के अलावा एक 3 भी कॉमन हो गया, तो इसमें केवल 1 ही होना था तब ये को प्राइम होता, क्योंकि 1 के अलावा भी यहाँ 3 भी हो गया। तो यहाँ कॉमन फैक्टर्स कौन कौन हो गया? कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स हो गया। ठीक है, तो यह हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी में आप एचसीएफ निकालना भी सीख गए। सबसे बड़ा यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन है? 3 है, तो हम कह देंगे कि एचसीएफ इक्वल टू 3। जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका नाम ही एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या निकल गया? 3 निकल गया। एक साथ दो चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। डिवाइजर एंड डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो कह रहा है कि ये क्या है? कोई भी नंबर जब किसी से डिवाइड हो जाता है, कोई भी नंबर किसी जब दूसरे नंबर से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जिस नंबर से हम किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो उस पहले नंबर को हम डिवाइजर कहते हैं। सपोज 8 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर जो है 2 से 8 पूरा 4 टाइम में डिवाइड हो जाता है। तो पहला नंबर जो हमारा 2 हुआ, तो 2 से हम किस में भाग रहे हैं? 8 में, तो 2 इज द डिवाइजर। ठीक है, 2 इज द डिवाइजर। क्लियर हो गया? और जब पूरा भाग लग जाए तो हम यह भी कहेंगे कि 8
जो है द फर्स्ट नंबर 8 इज डिविजिबल बाई 2, पूरा पूरा भाग लग गया कितना टाइम में, 4 टाइम में। तो हम कहते हैं कि 8 इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज इट हैज़ नो रिमाइंडर, 0 एज ए रिमाइंडर। तो 2 इज द डिवाइजर, नाउ कैन वी कैन से दैट कि 2 इज द डिवाइजर and 8 is divisible by 2. Suppose 78 divides 13 in 6 times. So 13 is a divisor and we can say that 78 is divisible by 13 or 6. 8 is divisible by 2 or 4. यह याद रखना है कि सभी नंबर जो होता है, कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता है, क्योंकि नंबर को जब नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 होगा। एग्जाम्पल 8 को 8 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, ठीक है। तो हर नंबर खुद का डिवाइजर भी होता है और हर नंबर खुद से डिविजिबल भी होता है। क्लियर? ठीक है। अब है कुछ डिविजिबिलिटी रूल है, तो चलिए हम इसको बता देते हैं। पहला रूल है डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई नंबर कब होगा, तो इफ द वंस प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर इज दैट 0, 2, 4, 6 और 8, किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वह नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। चलो कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। 31 वंस पे क्या है, 1 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 4030 वंस पे क्या है, 0 है, सो इट इज डिविजिबल बाई 2। 3,69,139 नंबर कितना है बार उसको कोई मतलब, क्या को 1 चेक करना है। वंस पे क्या है, 9, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब आप समझ गए होंगे, केवल हमको वंस को चेक करना है, बाकी नंबर से मतलब नहीं है। वंस प्लेस पर यदि मेरे पास 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वह नंबर 2 से पूरा डिविजिबल होगा। इसको समझ गए आप लोग? यहाँ 1 है इसलिए डिविजिबल नहीं है, यहाँ 0 है इसलिए डिविजिबल है, यहाँ 9 है इसलिए डिविजिबल नहीं है। क्लियर? अब है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। इसके लिए बच्चों पहले एक एग्जांपल लिख देते हैं। सपोज मान लो इतना बड़ा नंबर है, चलो नंबर को जोड़ो, 3 + 1 + 4 + 3 इक्वल टू 3 1 4 4 8 8 3 11। अब इस 11 में 3 से भाग करो, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2। नहीं लगा भाग, जब भाग नहीं लगेगा तो इस नंबर में भी 3 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो बुक में दिया है तुम्हारे, 612। चलो चेक करो, 6 + 1 + 2 इक्वल टू 6 1 7 7 2 9। अब 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम में कट गया। जब 9 कट सकता है तो बच्चों ये नंबर भी पूरा कट जाएगा, ये डिविजिबल है। अच्छा सर चेक करके बता दीजिए, तो चलो बताते हैं चेक करके। 612 हो गया, डिवाइड करो, 3 2 = 6, 0 1 0 2 3 4 = 12। देख रहे हो ना, पूरा कट गया ना। ये रूल्स है। रूल्स क्या बना बच्चों कि 3 से डिवाइड का चेक करने के लिए, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो नंबर्स है इनके डिजिट को सम कर लो, सम को भाग कर लो 3 से, और नंबर कट गया, सम यदि कट गया तो नंबर भी कट जाएगा, मतलब कि नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? ये 3 का रूल है। अब है 5 का। तो 5 का रूल बच्चों और आसान है। जैसे 2 में हम लोग वंस प्लेस को चेक कर रहे थे ना,
तो यहाँ 5 में भी वंस प्लेस को चेक करते हैं। यहाँ वंस प्लेस में केवल 2 ही डिजिट होने चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ये दोनों हैं वंस प्लेस पे तो डिविजिबल है, कुछ भी आप लगा दो, जितना जो भी कुछ लगाना है। यहाँ बाकी से इधर से कोई मतलब नहीं है कि भाई इससे मतलब है। वंस प्लेस पे 0 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। चलो कुछ यहाँ एग्जाम्पल में चेक करते हैं। कह रहा है कि 1120 डिविजिबल है, हाँ तो देखो 1 पे यहाँ 0 है तो है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि 735 डिविजिबल है तो हाँ है, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो है डिविजिबल। अगला देखो 518 डिविजिबल है तो नहीं है, क्योंकि लास्ट में 8 है, 8 होगा तो डिविजिबल नहीं होगा। समझ गए? अब 11 का रूल है बच्चों, तो 11 का रूल हम आपको समझाते हैं, ऐसे नहीं होगा। 11 के रूल के लिए चलिए हम आपको खाली जगह में बना कर समझा देंगे। 11 के रूल के लिए हम खाली जगह यहाँ लेते हैं। चलिए खाली जगह मेरे पास आ गया। 11 के रूल को समझिए। कोई एक नंबर लेते हैं हम, 1 3 2 1 नंबर ले लिए। अब क्या करना है कि इस नंबर को जोड़ना है एक एक गैप करके। पहले हम लोग ऑड वाले को जोड़ो, तो 1 और 3 कितना हो गया, 1 2 3। अब माइनस का सीन दो। अब इसको जोड़ो, 3 1 कितना हो गया 4, बराबर कितना -1 या 1। तुम लोग उल्टा कर लो, 1 3 2 1 जोड़ो। इन दोनों को जोड़ोगे तो 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4, और 4 में से 3 गया तो 1। 1 जो होता है वह 11 का टेबल में नहीं होता है, इसलिए इस नंबर को 1321 को 11 से भाग करोगे तो नहीं कटेगा ये। ठीक है, चलो करके देखो। नहीं कटा ना, ये रिमाइंडर रह गया 1। तो यही रूल है कि ऑड प्लेस नंबर को सम करो। ऑड प्लेस डिजिट को सम कर लिया, तो ऑड प्लेस डिजिट को सम किया हमने, तो यहाँ 1 और 2 को ऐड किया तो यहाँ पर हमारा आ गया 3। अब इवन प्लेस डिजिट को सम करो, तो 3 और 1 को ऐड किया तो आ गया 4। दोनों को अंतर निकालो, तो अंतर निकाला, डिफरेंस किया, माइनस किया तो 1। चूँकि यह जो 1 जो मेरा बचा, 1 हमारा जो सब्ट्रैक्शन का जो बैलेंस बचा वह ना तो 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है। तो जब 0 और 11 का मल्टीपल आएगा तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 11 से डिविजिबल होगा। और जब 0 और 1 नहीं होगा, 0 और 11 का मल्टीपल नहीं होगा, तो उसमें 11 से भाग नहीं लगता है। चलो एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 2 1 2 3 2 1। चलो अब इसे समझते हैं। 1 2 3 1 2 3 2 1। वही काम करना है। पहले जोड़ो ऑड वाले को, तो 1 3 4 4 1 5। अब इवन वाले को जोड़ो, ठीक है, तो 2 2 4 यहाँ भी 1 आ गया, ये भी भाग नहीं लगेगा, तुम चेक कर सकते हो। चलो फिर चेक करते हैं। 1 2 3 2 1। इलेवन से 11 बन जाए 11 1, 11 बन जाए 11 2, 11 2 जा 22 1 0। रिमाइंडर बच गया। समझ में आ गई बात? तो आपने अच्छे समझ लिया कि यदि शेष में 0 आ जाता या 11 का मल्टीपल आ जाता
11 का क्या आ जाता, मल्टीपल चला आता तो वह पूरा पूरा भाग लग जाता। जब तक ये नहीं आएगा बच्चों कभी भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए तो एक एग्जांपल देख के बनाएं, चलिए बनाते हैं। देखो अब इनको करो 1 1 2, यहाँ तो बेचारा अकेले रह गया तो 2 - 2 = 0, 0 इस बार आ गया ना, देखो भाग लगा के लग जाएगा। 1 11 देख रहे हो ना, लग गया ना, 0 हो गया ना। अच्छा बड़ा एग्जाम्पल देके बताएं, चलो बड़ा एग्जाम्पल देके बताते हैं। चलो देखो जोड़ो 3 5 8 4 4 8 = 0 आ गया। चलो भाग लगा के देख लो, 0 आ चुका है तो 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। देख रहे हो ना, तो रूल समझ में आ गई ना। तो ऑड प्लेस डिजिट को पहले जोड़ लो, फिर इवन प्लेस डिजिट को जोड़ लो और दोनों के सम में को घटा लो, और घटाने पर जो आए वो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, या क्या आए 11 का मल्टीपल आए तो वो 11 से डिवाइड होगा। यदि नहीं आता है तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 11 के मल्टीपल्स को आप समझ गए आप लोग डिविजिबिलिटी रूल को। अब चलिए आगे बढ़ेंगे 7 के साथ। डिविजिबिलिटी बाय 7। सेवन के लिए बच्चों क्या करना है कि 7 के लिए हम लोग 2 नियम होते हैं। पहला नियम है वैसे नंबर्स के लिए जो 2 डिजिट के हों। ठीक है, सपोज 84, 2 डिजिट के नंबर के लिए क्या नियम है कि आपको क्या करना है कि 10th प्लेस के डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये 10th प्लेस का डिजिट कौन है, बांटो यह, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 8 3 जा 24। अब इसमें 1 प्लेस को जोड़ दो तो 28। अब 28 को 7 से डिवाइड करके देखो क्या डिवाइड होता है, तो हाँ कितना बार में 4 टाइम से। तो जब चूँकि 28 4 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब जो 84 हमारा था यह भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल और देख के समझते हैं। बच्चों का कहना है कि सर एक एग्जांपल और। सपोज हम लोगों ने लिखा 98, तो पहला क्या करना है कि 10th प्लेस को 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 9 3 जा 27 और प्लस 8 बराबर 35, और 35 को 7 से डिवाइड करो तो 5 टाइम में पूरा पूरा 5 टाइम में कट गया। इसका मतलब है कि 98 भी 7 से डिविजिबल है। समझ में आ गई 2 डिजिट की नंबर। एक बार और एग्जांपल करें, चलिए एक बार और करते हैं आपके लिए। सपोज मान लिया 93, 10th प्लेस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 या 27 और इसमें 3 जोड़ो तो 30 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए 93 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब समझ में बात आ गई। यह हो गया रूल नंबर 1 2 डिजिट्स के नंबर के लिए। अब दूसरा है कि जब नंबर जो है 2 डिजिट से बड़ा हो, जब नंबर क्या हो 2 डिजिट से बड़ा का हो, तो उसके लिए क्या रूल्स है। तो 2 डिजिट से बड़े नंबर्स के लिए हमें क्या करना है
कि सपोज यहाँ पर हमने लिखा एक नंबर 455, 455, ठीक है। तो इसमें अब क्या कर लो कि शुरू के अंतिम के जो 2 डिजिट है, शुरू बोला गया अंतिम के 2 डिजिट को छोड़ दो, तो अंतिम के 2 डिजिट हमारा 55 है, और जो भी बच गया उसको 2 से गुना करो, तो 4 2 जा 8। अब इस 8 को इसमें जोड़ दो तो 63, और 63 को देखो ये क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो हाँ है 9 टाइम में। इसका मतलब है कि 455 भी 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तुम इसको चेक कर सकते हो, चेक कर लो। 7 6 जा 42, 7 5 जा 35। क्लियर? इस तरीके से। अच्छा एक एग्जांपल देकर और बताएं, चलो बताते हैं। एक एग्जांपल है 1218, अंतिम 2 डिजिट को अलग कर दो, जो बच गया उसको 2 से गुना करो, तो 24। अब इस दोनों को जोड़ दो, तो 8 4 2 कैरी 1 1 1 2 42, 42 को 7 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम में पूरा लग गया। जब पूरा लग जाएगा इसका मतलब है कि 1218 भी 7 से पूरा डिविजिबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। रूल नंबर 2 में बच्चों जब डिजिट जो है वह 2 से बड़ा का हो, तो वो हम लोग सीख रहे थे। ताइए एक नंबर के साथ और सीखते हैं। 1 2 1 8। तो मैंने कहा कि इनके अंतिम 2 डिजिट को पहले छांट लीजिए, जो बचा उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 24। और अब इसमें 18 को जोड़ लीजिए, 8 4 12, 2 2 4, ये भाग लग जाता है 7 से, ठीक है। 7 से भाग लग गया इसमें 6 टाइम में। इसका मतलब है कि 1218 में 7 से डिविजिबल ये भाग लग जाएगा, डिविजिबल है ये। इस काम को अभी बताया, बच्चों ने कहा सर दोबारा समझाइए, तो मैंने दोबारा समझा दिया आपको। चलिए क्वेश्चन इसमें और है, चेक करना है कि प्रूव डैट 025 इज डिविजिबल बाई 2 और 7 और नॉट। तो जैसा कि लास्ट वाला 2 डिजिट है उसको आप पहले हटा लीजिए, जो बच गया उसको 2 से गुना करिए, 0 0 2 2 4 1 5। अब इसमें इसको जोड़ दीजिए, 5 2 5 आ गया। फिर लास्ट 2 डिजिट को यहाँ अलग कर लीजिए, बचे हुए को फिर 2 से गुना कर लीजिए, तो 10 10 में 2 5 को जोड़ लीजिए, तो 35 35 में 7 से डिवाइड करिए, तो 5 टाइम में भाग लग गया। मतलब इसका मतलब हो गया कि 25,025 जो है वह 7 से पूरा डिविजिबल है। बच्चों आपने यहाँ पर देखा होगा कि जैसे 2 की डिविजिबिलिटी रूल, 3 की डिविजिबिलिटी रूल जितनी आसान थी उतनी आसान 7 की डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। तो आप क्या करोगे कि अपनी दक्षता को बढ़ाओगे, एफिशिएंसी के बढ़ाओगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, संभव हो तो इससे करिएगा। लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल करना हो तो वहाँ हम यही बच्चों को सलाह देते हैं कि 7 के डिविजिबिलिटी रूल के चक्कर में पढ़ने से बढ़िया है कि 7 से डिवाइड करके सीधे देख लेना कि वह नंबर 7 से पूरा कटता है कि नहीं कटता है, क्योंकि 7 से डिवाइड करने में ही कम समय लगेगा, बशर्ते कि हम इसको ऐसे करके हम चेक करते चले जाएं, ठीक है। लेकिन जानना चाहिए हम लोगों को, प्रैक्टिकल में हम लोग 7 से डिवाइड करके ही देखते हैं। अब बच्चों अगला जो हमारा टर्म है कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी रूल। तो कंपोजिट नंबर के डिविजिबिलिटी रूल में पहला है 4। तो 4 वाले में बड़ा आसान सा है कि अंतिम 2 डिजिट को चेक करना है। जैसे यहाँ पर है 3714,
तो अंतिम 4 हुआ 12। तो 12 में 12 जो है 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है 3 टाइम्स में, मतलब 3712 भी पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। अगला एक एग्जाम्पल है 9018, इसमें अंतिम 18 है और 18 कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब है कि 9018 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप समझ ही कहिएगा, अंतिम 2 डिजिट यदि 4 से भाग लग जाएगा तो पूरे नंबर में भी 4 से भाग लग जाएगा। अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग नहीं लगेगा तो पूरे नंबर में भी 4 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल और भी आसान ही समझा जाए। 6 में क्या करोगे कि तुम लोग दोनों चेक करोगे कि क्या ये नंबर 762, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो हाँ लास्ट में 2 है तो है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो जोड़ लो 7 और 6 13 और 13 और 2 15, तो 15 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है। तो चूँकि यह 2 से भी डिविजिबल है और चूँकि यह 3 से भी डिविजिबल है तो हाँ 762 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है। देखिए जिन नंबर में 2 से हो जाए 3 से नहीं हो तो 6 से नहीं होगा, 3 से हो जाए 2 से नहीं हो तब भी 6 से नहीं होगा। होगा तभी जब दोनों नंबर, ये जो नंबर जो है दोनों से 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब 8 के लिए करते हैं। 8 का रूल क्या है बच्चों, जैसे 4 में हम 2 डिजिट को चेक कर रहे थे, ठीक है, तो 8 में हम 3 डिजिट को चेक करेंगे। 816 है तो हम इस 816 को भाग लगाएंगे, तो 8 1 जा 8, 0 8 2 जा हो गया। तो ये अंतिम 3 कट गया, तो इसके पहले अब जितना भी नंबर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यह नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ देखो 220, तो 8 2 जा 16, 6 और 6 हो गया 60, 8 7 जा 56, तो ये बच गया 4। नहीं कटा अंतिम तीन नंबर। जब अंतिम 3 नंबर नहीं कटेगा, अंतिम 3 डिजिट जब नहीं कटेगा, 220 हमारा नहीं कटा, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है। तो यह हमारा 8 का रूल है। 8 का रूल में क्या है कि लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। यदि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। बच्चों 9 का रूल, 9 का रूल में क्या है कि 3 की तरह ही सभी नंबर को ऐड कर लो। यहाँ पर मेरे पास कौन नंबर है, चलो बच्चों देखो कौन कौन नंबर दिया हुआ है मेरे पास नंबर दिया हुआ है 1431, तो जोड़ो 538 प्लस 9 हुआ और 9 में 9 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। दूसरा नंबर है 9399, चलो ये 999 कैंसिल होगा, बच गया 3, तो जोड़ने पर 3 आ गया, तो 3 जो है यह 9 से डिविजिबल नहीं होता, 30 होगा ये जोड़ने पर, 9 3 जा 27 और 3 30, तो 30 9 से डिविजिबल नहीं, इसलिए यह नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम समझिए कि बिल्कुल 3 की तरह 3 में डिजिट को सम करना पर 3 से डिविजिबल हो जाता था तो होगा, वैसे ही 9 वाले में डिजिट को सम करेंगे, 9 से डिविजिबल है तो है, नहीं है तो नहीं है। 10 का बच्चों तो बड़ा आसान है, इसमें वंस को चेक करो, वंस प्लेस पर 0 है तो डिविजिबल है। यहाँ देखो जी, यहाँ 780 में 0 है तो हाँ है। यहाँ 55 है तो 5 नहीं है तो नहीं होगा। तो वंस प्लेस में जिसमें 0 होगा वह डिविजिबल है, 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा तो वह 10 से डिविजिबल नहीं होता है। तो बच्चों आपके क्लास में 10 के बाद अब 12 भी दिया है। 12 के लिए वही करिएगा, इसमें दोनों 3 का रूल चेक कीजिए और फिर 4 का रूल चेक कीजिए। 3 का रूल भी इस पर लागू हो जाए और 4 का रूल भी लागू हो जाए तो डिविजिबल है। तो चलो पहले हम इसको चेक करते हैं। 7 8 1 2, पहले 3 का रूल चेक करो। 8 7 15, 15 1 16 और 16 2 18, 18 में देखो तो 3 से डिवाइड होगा तो हाँ होगा। अब लास्ट 2 डिजिट देखो 12, तो 4 3 या 12, तो ये 4 से भी डिवाइड हो गया। तो बच्चों ये 3 से भी डिवाइड हो गया, 4 से भी हो गया, तो ये नंबर जो है 7812 ये भाग पूरा लग जाएगा। किससे? 12 से। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगला नंबर मेरे पास है
9135। चलो इसको 3 से पहले चेक करो। 0 9 1 10, 10 3 13, 13 5 18। तो 18 में तो 3 से भाग लग गया। अंतिम में 35 को 4 से डिवाइड करके देखो तो नहीं लगा। तो ये 3 से लग गया, 4 से नहीं लगा, इसका मतलब ये 12 से भी नहीं लगेगा। ये इसका रूल हो गया। तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे जैसे हायर नंबर को बढ़ेंगे तो हायर नंबर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सारे फैक्टर से यदि डिवाइड लग जाएगा तो नंबर में डिवाइड लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। 15 के लिए बच्चों वही बात है, अब समझ गया, फैक्टर आ गया। 15 मतलब क्या, 15 मीन्स 3 × 5। इसमें दोनों चेक करोगे, क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ है। तो फिर चेक करो क्या 5 से डिविजिबल है, और दोनों है तो 15 से भी है, दोनों में से एक भी नहीं है तो 15 से नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल लेके बनाते हैं। 2715। पहले बात करना हमको कितना, 15 के लिए 3 और 5। तो 3 चेक करो, 9 1 10 5 15, 15 हो गया। तो 15 में 3 से डिविजिबल लगेगा, और लास्ट में 5 है तो 5 से भी लग गया, तो 3 से भी लग गया, 5 से भी लग गया। तो यह नंबर 2715 में किससे भाग लग जाएगा, 15 से भाग पूरा लग जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर है 3903, 3 9 12, 12 3 15, फिर 15 है तो 15 में 3 से लग गया भाग, लेकिन यहाँ पर 3 है। हम लोग जानते हैं कि 3 जब होता है तो 5 से डिविजिबल या नहीं होता है। 5 का रूल है 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, तो 3 हो गया तो 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह जो नंबर मेरा है 3903, इसमें 15 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है। तो 3903 इज नॉट डिविजिबल बाई 15। तो ऐसे ही बच्चों जैसे सब आगे बढ़ोगे तो आप आराम से अब क्या कर सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल को अपने से ही आप बना सकते हो। आप अब इतने एबल हो गए हो। तो बच्चों ये सारे मुझे जो पढ़ाना था पढ़ा दिया। अब आपको इस पढ़ाई के आधार पर जो आपने सीखा, पढ़ाने के आधार पे मैंने जो पढ़ाया आपने सीखा, तो अब जो मैंने पढ़ाया इसमें जो मुझे पढ़ाना था, जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया, उसे लेकर के अब आपको एक्सरसाइज 10 बनाना है। अब बना करके मेरे पास व्हाट्सएप से इसे भेजना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पूरा करते हैं। आज की क्लास काफ़ी लंबी क्लास चली, लगभग 45 मिनट की क्लास चली। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस एक्सरसाइज को बनाइए, बने हुए क्वेश्चंस को आप मेरे पास भेजिए, इसे आप 2 दिनों में कर लीजिए। लंबा क्लास हो गया तो एक दिन में रूल्स को सीखिए और एक दिन में एक्सरसाइज को बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, कीप लर्निंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।